दोस्तों, आज की ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। हम इंसान अक्सर गुस्से में या मजाक में कुत्ते का नाम गाली में इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि ये जीव कितना वफादार और मासूम होता है। हम कई बार दरवाजे पर बैठे भूखे कुत्ते को नज़रअंदाज कर देते हैं, मगर उसका नाम लेने में हमें कभी हिचकिचाहट नहीं होती। इसी सोच को बदलने के लिए आज मैं आपको एक खास कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक छोटे से कस्बे में मनीष नाम का युवक रहता था। एक दिन वो एक संत के आश्रम पहुंचा। वहां संत अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। मनीष ने झुककर प्रणाम किया और पूछा, गुरुदेव, कुत्ते को रोटी खिलाने से मनुष्य को क्या फल मिलता है? संत मुस्कुराए और बोले, पुत्र, यदि लोग कुत्ते को रोटी खिलाने का महत्व समझ लें तो कभी दुखी ना रहें। आओ, मैं तुम्हें एक प्रसंग सुनाता हूं। बहुत समय पहले एक भूखा कुत्ता कस्बे की गलियों में भटक रहा था। लोग उसे दुत्कारते, कोई उसे एक टुकड़ा रोटी भी नहीं देता। आखिरकार वो थककर पास के एक ऋषि के आश्रम पहुंचा और विनम्र स्वर में बोला, हे मुनिवर, मैं भूखा प्यासा हूं, कृपा कर मुझे थोड़ा भोजन दीजिए। ऋषि ने आश्चर्य से पूछा, क्या पूरे गांव में किसी ने तुम्हें कुछ नहीं दिया? कुत्ते ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मुनिवर, हम भी भूख, प्यास और दर्द महसूस करते हैं। हमें न घर मिलता है, न कपड़े, न ही हम कुछ कमा सकते हैं। मेरी माँ ने वर्षों तक गांव की रखवाली की, लेकिन बदले में कभी भरपेट खाना नहीं मिला। चोरी करने पर लोग हमें निर्दयता से मारते हैं। कुत्ते की ये करुणा भरी बातें सुनकर ऋषि का हृदय द्रवित हो गया और संत ने उसे भरपेट खाना खिलाया। संत ने मनीष से कहा, पुत्र, भगवान ने विधान बनाया है कि घर की पहली रोटी गौ माता की और आखिरी रोटी कुत्ते की होनी चाहिए, परंतु आज लोग इस परंपरा को भूल गए हैं और यही उनके जीवन में कष्टों का कारण बनता है। फिर संत ने 8 लाभ गिनाए। पहला, कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि का दोष शांत होता है। दूसरा, घर से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। तीसरा, लक्ष्मी माता प्रसन्न होकर धन समृद्धि देती हैं। चौथा, कर्ज से मुक्ति मिलती है। पांचवा, व्यापार और नौकरी में उन्नति होती है। छठा, रोका हुआ धन वापस मिलता है और आयु बढ़ती है। सातवां, मानसिक शांति और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। आठवां और सबसे बड़ा लाभ, भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि जिसने जीवों पर दया की उस पर ईश्वर की कृपा बनी रहती है। संत ने अंत में कहा, पुत्र मनीष, याद रखो, कुत्ते को रुलाना अपशकुन होता है। यदि रोजाना उसे रोटी खिलाओगे तो सुख, शांति और समृद्धि सदा तुम्हारे जीवन में बनी रहेगी। अगर आपको ये सीख अच्छी लगी हो तो अगली बार जब कोई कुत्ता आपके दरवाजे पर आए तो उसे प्यार से एक रोटी जरूर देना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए, मिलते हैं ऐसी ही कोई नई कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।